Good morning, students. In previous class, we have completed our first chapter of civics and 26th chapter of our book. And today we start our 27th chapter of book and second chapter of civics. This is the portion of civics. Our chapter name is What is Democracy? कि democracy क्या है? Our focusing point are features of democracy and different forms of government. Okay, students, now we start our chapter. Our first topic is features of democracy कि इसके कौन कौन से features हैं. तो the most important features of democracy is that it gives the people the power to elect the government, कंट्रोल इट एंड ऑल्सो टू रिमूव इट फ्रॉम पावर. कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है इसका कि ये लोगों को अपनी सरकार चुनने की पावर देती है, ठीक है, और उसको कंट्रोल करने की पावर देती है एंड ऑल्सो टू रिमूव इट फ्रॉम पावर, और उसको पावर से हटाने की भी शक्ति देती है. हमारे देश में टाइम टाइम पे इलेक्शंस होते रहते हैं और कई बार सरकार क्या होती है इलेक्शन होने से पहले ही हट जाती है. तो वो क्या होता है उस टाइम पे कि जो लोग होते हैं राज्य के, उन जब सरकार उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो वो उन्हें पावर से हटा देते हैं. अब है द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑल्सो एंश्योर दैट कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है ये पक्का करता है कि देयर इज नो मोनोपोलाइजेशन, कि एकाधिकार नहीं है ऑफ पावर बाय एनी पर्सन और पार्टी. किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं है देश के ऊपर. हाँ, मोनोपोलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एकाधिकार, कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है. यहाँ पे सभी व्यक्ति, डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी व्यक्ति बराबर हैं. अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज द एम्फेसिस इज गिव टू द राइट ऑफ द सिटीजन्स. कि दूसरा एस्पेक्ट क्या है डेमोक्रेसी का कि बल देना लोगों के अधिकारों के लिए. कि डेमोक्रेसी के अंदर बल दिया जाता है कि लोगों को उनके अधिकार मिले. द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी ऑल्सो प्रिवेंट एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल. कि जो लेजिस्लेटर होती है, जो डिवीजन ऑफ पावर है इंडिया के अंदर, उसके अंदर लेजिस्लेटर है विधानसभा या विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड द जुडिशरी ऑल्सो प्रिवेंट, मतलब कि ये रोकती है किसी एक भाग को, किसी एक अंग को ज्यादा पावरफुल बनने के लिए सरकार में. ओके स्टूडेंट्स, पीपल कंट्रोल द गवर्नमेंट through criticism and feedback, which are two vital mechanism of democracy. कि people कंट्रोल करते हैं, लोग कंट्रोल करते हैं सरकार को किस किस के द्वारा? क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना और फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि. ठीक है, कि किसी चीज का फीडबैक देना. जैसे कि अभी आप क्लासे ले रहे हो तो आप उसका फीडबैक करते हो रोज वीडियो को लाइक करके, तो क्या होता है? वो एक फीडबैक होता है. तो ये दो वाइटल मैकेनिज्म है, दो इसके पार्ट्स हैं डेमोक्रेसी के. ओके, अब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार के जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में या विभिन्न प्रकार है उनके बारे में बताइए. तो फर्स्ट है अथॉरिटियन गवर्नमेंट. अथॉरिटियन गवर्नमेंट का मतलब होता है सत्तावादी. मतलब in an authoritarian government all the power lies in the hands of a single person or a single group of people. कि क्या होता है इसमें जो पावर होती है वो या तो एक व्यक्ति के हाथ में होती है या एक ग्रुप के हाथ में होती है. ओके, और ये जो पावर होती है देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर इन सच ए गवर्नमेंट. और इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ किसी एक व्यक्ति या उसके समूह के बीच में होती है. और यहाँ पे कोई इलेक्शंस भी नहीं होते. ठीक है, द गवर्नमेंट इंजॉयज मैक्सिमम पावर एंड नेग्लेक्ट्स द व्यू एंड एस्पिरेशन ऑफ द मास एट टाइम्स इवन डिनाइंग देम ऑफ बेसिक राइट्स लाइक फ्रीडम एंड लिबर्टी. कि जो गवर्नमेंट है वो इंजॉय करती है सब ज्यादा पावर का
और लोगों के जो विचार होते हैं या उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं उनको वो नेगलेक्ट कर देती है, नकार देती है। और ऐसे बहुत से टाइम आते हैं जब जो उनके बेसिक राइट्स होते हैं जैसे कि फ्रीडम एंड लिबर्टी, उनको भी ये डिनाई कर देती है, नकार देती है। ओके स्टूडेंट्स, अब है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप, मीन्स सर्वाधिकारवादी या तानाशाही। In this form of authoritarian government, a single individual or a group of individuals, कि या तो एक अकेला व्यक्ति या एक ग्रुप क्या करता है, कंट्रोल द होल कंट्री, पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है। दे ऑल्सो एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक, चाहे कोई प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, सभी के ऊपर ये अधिकार रखता है। ओके, जर्मनी अंडर एडोल्फ हिटलर, कि जर्मनी के अंदर एडोल्फ हिटलर, इटली अंडर मुसोलिनो एंड सोवियत यूनियन अंडर जोसेफ स्टालिन, ये 3 डिक्टेटर्स हैं। आप लोगों ने खूब नाम भी सुना होगा इनका, कि जर्मनी के अंदर तो हिटलर था, इटली के अंदर मुसोलिनो और सोवियत यूनियन अंडर जोसेफ स्टालिन। तो ये 3 डिक्टेटर्स थे जो पूरे तरह से मतलब तानाशाह थे, लोगों की ये बिल्कुल नहीं सुनते थे, ये सिर्फ अपनी ही सुनते थे और अपनी ही करते थे। अब है कुछ रिसेंट डिक्टेटर्स हैं, इंक्लूड सद्दाम हुसैन और इन इराक के अंदर सद्दाम हुसैन, निकोलो कैसिक्वेस ऑफ रोमानिया के थे ये, और किम जोंग सेकंड ऑफ नॉर्थ कोरिया, जो आजकल न्यूज़ में भी बहुत आते हैं। तो ये कुछ डिक्टेटर्स हैं, ये इनके पिक्चर्स हैं, ये एडोल्फ हिटलर हैं, ये जोसेफ स्टालिन है, ये सद्दाम हुसैन है और ये किम जोंग सेकंड है। ओके स्टूडेंट्स, अब है मिलिट्री डिक्टेटरशिप की जो सैन्य जो तानाशाही है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ टोटलिटेरियन निज़म इन विच द मिलिट्री कंट्रोल्स ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट, कि इसके अंदर पूरा अधिकार किसका होता है, मिलिट्री का होता है, सेना का होता है। और दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गिव्स एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस टू नेशनलिज्म, और ये राष्ट्रवाद को बड़ा मतलब कि इम्पोर्टेंस देती है। ठीक है, द मीडिया एंड जुडिशरी आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, और जो मीडिया और जुडिशरी है, मीडिया मतलब प्रेस वगैरह, और जो न्यायपालिका है वो भी किसके द्वारा, स्टेट्स के द्वारा कंट्रोल में होती है। और ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप मिलती है। नाउ वी डू आवर एक्सरसाइज। This is our exercise. First, fill in the blanks. The most important feature of dash is that it gives the people the power to elect the government. तो क्या है most feature? डेमोक्रेसी, जो देती है क्या, पावर लोगों को अपनी सरकार चुनने का। The periodic elections conducted in the democratic countries allow the citizen to choose their representatives, कि समय समय पे क्या होते रहते हैं, इलेक्शंस होते रहते हैं जिसके अंदर लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑल्सो इंश्योर दैट देयर इज नो मोनोपोलाइजेशन ओके ऑफ पावर बाय एनी पर्सन और पार्टी, कि किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति के द्वारा एकाधिकार नहीं है। एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट नेग्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कि कोई भी डेमोक्रेटिक गणतंत्र कंट्री संविधान को नेग्लेक्ट नकार नहीं सकती। पीपल कंट्रोल द गवर्नमेंट थ्रू क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक विच आर टू वाइटल मैकेनिज्म ऑफ डेमोक्रेसी, कि क्रिटिसिज्म और फीडबैक इसके 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दीज आर द ट्रू फॉल्स। The fundamental right granted to the people of India by Constitution promote and protect the dignity of the citizens, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, अपने कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये अपने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो लोगों को डिग्निटी से जीने के लिए मतलब प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, की लोगों की जो डिग्निटी है, लोगों को जो सम्मान है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये ट्रू है।
In India, owing to its secularism, every citizen is allowed to follow a religion of his her choice. कि जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, मतलब कि हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो सेकुलरिज्म क्या है कि ये इंडिया के अंदर कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। Power in India is divided between the three organism of the government: legislature, executive and judiciary. तो ये भी true है। Democracy promotes political equality as each person has one vote and the value of each vote is equal. कि डेमोक्रेसी में क्या है, राजनीतिक समानता है ये कि प्रत्येक व्यक्ति को एक का एक वोट है और उस सभी का वोट इक्वल है, तो ये भी ट्रू है। द लेजिस्लेटर कॉन्स्टिट्यूट द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी ट्रू है, क्योंकि लेजिस्लेटर जो है, जो विधायिका है, वो क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक है, और जो कार्यपालिका है वो उस कानून के ऊपर काम करती है। और जो फिर तीसरा कौन बचा, जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इन दोनों के ऊपर कंट्रोल रखती है, इन दोनों का ध्यान रखती है। अगर इन दोनों में से कोई भी अपना कार्य तरीके से नहीं कर रही होती है तो इनको पहले सचेत करती है, और फिर भी अगर ये अपना काम ढंग से नहीं करती है तो इनको जो उचित दंड होता है वो देती है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल, एंड इफ यू हैव बुक you do the exercise in your book, and please like the video, don't dislike the video. Thank you.